अब एक बार यूनिट 5 देख लेते हैं इस वाली वीडियो में। मैं कंसाइज बताऊंगी और यहाँ पर मैं सिर्फ वो वाला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी तक इसका तक बताऊंगी। मेन फ्री पाथ वगैरह अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि उसमें डेरिवेशन ज्यादा है। फॉर्मूला देखो, न्यूमेरिकल में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल उसके याद कर लो, और जो वो डेरिवेशन है वो तो थियोरेटिकल है, तो आप खुद देख लेना है, फिर उसे रट लेना, क्योंकि डेरिवेशन तो इवन जो ये वाली मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये भी रटनी ही पड़ेगी। बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें इतनी ये हार्ड नहीं जितना ही दिखती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अजम्पशन, और जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही एग्जाम में लिखना है, तभी मतलब मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमारी मतलब प्रोफेसर ने बताया था कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हर एक स्टेप के मार्क्स है, तो इस वजह से ये 10 to 12 मार्क्स के बीच में देखा था मैंने इसके वेटेज, तो इसलिए इसमें ना हर एक बात लिखनी होगी, ओके। तो स्टार्टिंग अजम्पशन, सबसे पहले अजम्पशंस क्या है। पहला, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट रैंडमनेस ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ओके। इससे पहले एक और पार्ट था जो कि यहाँ पर मैंने कट हो गया है। उसमें था कि लेट्स से कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो जिनकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, ओके। वो एक टाइम पे ये डिफरेंट वेलोसिटी के वेक्टर्स, ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। इनमें रैंडमनेस है। फिर सेकंड क्या है, हमने अज्यूम किया है कि सिंस ये वेक्टर्स है तो हमने इन्हें एक पॉइंट फिला के ऐसे बना दिया है, ओके। और फिर हमने एक क्यूब लिया है जिसका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या देगा, इसका वॉल्यूम देगा नेट नेट मॉलिक्यूल्स बिटवीन द रेंज ऑफ v टू v प्लस dv, ओके। ये होगा v, इसका जो लेंथ है वो v प्लस dv है, ओके। तो v प्लस dv के बीच में लाई करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इसका जो वॉल्यूम है वो देगा। तो स्टार्टिंग है, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट रैंडमनेस ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ओके। ये वाला assumption कि इससे क्या है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की तरफ वो नहीं है, ओके। देयर इज नो मास मोशन और कन्वेक्शन करंट, कोई मास मोशन नहीं, जो सिस्टम है वो मूव नहीं कर रहा है। The probability that a molecule, ये important है, the probability that a molecule selected at random has velocities in a given range is the function purely of magnitude of the velocity at the width of the interval. That means कि अगर मैं बोलूं कि PVX, इसका जो probability क्या है कि हमारा जो नंबर हमारा जो पार्टिकल है वो x वेलोसिटी में है, वो क्या होगा, वो होगा FVX into DVX, ओके। इसका हम यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, FVX into DVX, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। The probability that a molecule has a given velocity component is independent of the other two components. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो Vx है, मतलब Vx की velocity is not equal to Vy की, that is independent, हाँ। मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो नेट वेलोसिटी होगी that will be Vx square plus Vy square plus Vz square, ओके। इसका समेशन, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। देन द मॉलिक्यूल्स हैव नो वाइब्रेशन एंड रोटेशनल एनर्जी, तो ये 5 पॉइंट तो हो गए। ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही है, गिव एनी 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये हो गए उसके पोस्टुलेट्स, ओके। नेक्स्ट, अब स्टार्ट कैसे करना है, लेट अस रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑन अ वेलोसिटी डायग्राम, जो कि हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाया। यहाँ O है, ये x है, मतलब ये x, ये y, ये z, उसी पे हमने जो क्यूब लिया है ये उसी पे लिया है, ओके। तो उसमें OX, OY, OZ as coordinate axis, okay, for velocity for molecule with velocity OX, मतलब VX, VZ, V देखो VX, इधर वाले मॉलिक्यूल्स क्या दिखाएंगे, VX पार्टिकल, इधर VY, VZ, ओके। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ओके, ये लिख देना। उसके बाद ये जो पोस्टुलेट 4 है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल हैज गिवन, ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या, इससे क्या मिलेगा हमें, VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, ओके। यहाँ स्क्वायर होगा कि उनका जो नेट सम है, जो नेट पार्टिकल है, मतलब तीनों एक्सेस का मिला के जो नेट मोशन है, नेट वेलोसिटी है, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द थ्री, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंडिंग इन द एलिमेंट डीवी, मतलब जो ये डीवी हमारा क्यूब, हम मैंने यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ पर बनाया था कि जो क्यूब है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने डीवी, वो कैसे निकालेंगे हम, तीनों एक्सेस, मतलब इधर Vx है, इधर Vx है, इधर Vy और इधर Vz ऊपर, अगर तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, dvx इंटू dvy इंटू dvz, राइट। तो ये हो गया वॉल्यूम, ओके। और वो क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेलोसिटी v प्लस dv, ओके। v से dv के बीच में, v टू dv के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर, ओके। सो वी कैलकुलेट नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली हैविंग, मतलब उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनका एक साथ कितना है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी vx से dvx के बीच में लाई कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी vy टू dvy, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी vz टू dvz लाई कर रही है, ओके। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन रेंज vx प्लस dx,
फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वी एक्स डायरेक्शन अपॉन टोटल डायरेक्शन अपॉन टोटल नंबर, राइट। यही होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिनोमिनेटर में ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स वी एक्स वाली रेंज में है, वी एक्स से डी एक्स मतलब इस वाली हमारे वी एक्स एक्स एक्सिस में, ओके। मतलब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस लेते हैं ना हम लोग कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर वो एक्स नहीं, यहाँ पर वो वी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो इसमें जो क्यूब है वो दे रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटी v प्लस टीवी, ओके। ये हो गया। अब इसकी अब देखो पोस्टुलेट 5 क्या थी, पोस्टुलेट 5 वाज, नहीं पोस्टुलेट 3, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल सेलेक्टेड एट रैंडम, वो क्या है फंक्शन और उसकी जो इंटरवल है उसका मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये रहा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ v, मतलब वी एक्स इन रेंज वी एक्स से डी वी एक्स, इस रेंज में जो वी एक्स कॉम्पोनेंट फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी उसका फंक्शन वी एक्स का फंक्शन इनटू उसका इंटरवल दैट इज डी वी एक्स, ओके। ये तो हो गया एक्स में। सिमिलरली P2 मतलब वाई एक्सिस में भी यही होगी वी एफ बी वाई उसका फंक्शन इनटू डी वाई, ओके, डी वी वाई एक्चुअली। और P3 भी सेम होगी, जो Z एक्सिस में होगी वो होगी फंक्शन ऑफ वी जेड इनटू उसका इंटरवल टी वी जेड, ओके। अब जो नेट प्रोबेबिलिटी होगी वो होगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, नेट प्रोबेबिलिटी। P1 P2 एंड P3। P1 क्या है, एफ बी एक्स डी वी एक्स, ठीक है वो लिख दिया। P2 क्या है, एफ वी वाई डी वी वाई, और P3 क्या है, एफ वी जेड डी वी जेड। तो तीनों का नेट प्रोबेबिलिटी क्या देगा हमें, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड मॉलिक्यूल विद वी वेलोसिटी, ओके। तो बाउंड्री, अब दो बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहली ये है कि ये तीनों एक दूसरे पे मतलब इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है, ओके। एंड दूसरा कि ये तो हमने करा ही था कि ये कांस्टेंट है, ओके, वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, और ये तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई और ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब इसमें देखो, इसे इसमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन लगा है, यानी इसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये तीन पार्टिकल्स हैं, ओके, मतलब तीन वेलोसिटीज के फंक्शंस हैं, तो हम कैसे इसमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले डेट से इसको एज इट इज लिख दिया, इस पूरे का मैंने यहाँ पर लगा दी डिफरेंशिएशन, ओके, जिससे इजी पड़े। फिर इसको एज इट इज लिख दिया, इस पूरे को एज इट इज लिख दिया, और एफ एफ बी एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। तो एफ बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश वी एक्स, और ये एज इट इज रहेगा। और सिंस यहाँ पर जो हम लोग जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी और फंक्शन के कर रहे हैं, तो इसका एक फर्दर डिफरेंशिएशन भी होगा डी वी एक्स, ओके, चेन रूल। तो उसकी जैसे यहाँ पर चेन रूल क्या होता है कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन अगर उसका नहीं है, सेम फंक्शन नहीं है, तो वो एक एक्स्ट्रा फर्दर डिफरेंशिएशन भी होता है, ओके। तो वो यही है कि डीवीएक्स, और यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर एफ बी आई एज इट इज एफ बी जेड का डिफरेंशिएशन प्लस, और यहाँ पर एक डीवी जेड भी आएगा फर्दर डिफरेंशिएशन, और फिर यहाँ पर एफ बी जेड एफ डैश वाई मतलब इसका डिफरेंशिएशन एंड उसका डीवी वाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इन सब में सिमिलर क्या है, इस सब में एफ बी वाई या एफ बी जेड एफ बी एक्स इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन है, ओके। तो पूरी क्वेश्चन को डिवाइड जब कर दिया एफ बी वाई एफ बी एक्स एफ बी जेड से, तो हमें क्या मिला, एफ एफ नहीं एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, ठीक है। मतलब देखो इस वाली में देखो, जब इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या है, एफ बी एक्स एफ बी वाई और एफ डैश वी जेड, ओके। तो एफ बी वाई एफ बी एक्स कट जाएंगे तो बचेगा क्या, नीचे एफ जेड और ऊपर एफ डैश जेड, ओके। सिमिलरली एफ बी वाई में भी होगा और इसमें भी यही होगा एफ बी एक्स में, ओके। अब ये आ गई, अब ये से ऐसे रहने दो। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हमारी जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी उसको कर लिया हमने डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंस हमने ये जो वी स्क्वायर है वो कांस्टेंट लिया था, तो आर एच एस तो हमारी हो जाएगी 0, और इधर क्या मिलेगा, टू वी एक्स डी वी एक्स प्लस टू वी वाई डी वी वाई टू वी जेड डी वी जेड, ओके। कॉमन लिया टू, बचा क्या ये इक्वेशन, ओके। ये मिल गई। अब इसके बाद लेग्रांज मल्टीप्लाई मतलब इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ओके, किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें एडिशन ऐड ऑन करना है कि इसमें एक अच्छी सी मतलब एक टर्म बन जाए, ओके। मतलब इसमें से डीवीजेड आ जाए और इसमें भी डीवीजेड आ रहा है, तो हमें इसको कॉमन लेना है इस डीवीजेड को। तो हम इसमें टू बी विच इज अ लेग्रांज मल्टीप्लायर उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं लैग्रांज मल्टीप्लाई, कि हमने इसमें टू बी से मल्टीप्लाई किया और इसे ऐड कर दिया उसमें। तो जब मैंने यहाँ पर लेट्स से मैंने टू बी से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, टू बी वी एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर डी वी एक्स, ओके, ये डी वी एक्स, ओके, डी वी एक्स, यहाँ पर डी वी एक्स, तो बचा क्या, ये एफ डैश वी एक्स एफ अपॉन एफ एक्स और ये वी एक्स, ठीक है, टू बी वी एक्स एक्चुअली। तो ये क्या हो गया, एफ डैश बी एक्स अपॉन एफ बी एक्स प्लस टू बी वी एक्स। सेम यहाँ पर भी टू बी से मल्टीप्लाई किया लेट्स से वी जेड वाले में, तो यहाँ पर डी वी जेड, यहाँ पर डी वी जेड कॉमन लिया, तो बचा क्या ये टर्म और एक टू बी वी जेड एक्स्ट्रा। तो तीनों डायरेक्शन में यहाँ पर और यहाँ पर वाई एक्सिस में भी जेड एक्सिस में भी ऐसा हो गया।
अब इनका जो नेट है वो कितना आ रहा है, 0 है, राइट हैंड साइड इसका 0 चल रहा है। तो 0 मीन्स तीनों को सेपरेटली हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अगर तीन चीजों का सम 0 आ रहा है दैट मीन्स वो तीनों चीजें इंडिविजुअली 0 है, राइट। तो लेट्स से मैंने पहले ले लिया ये वाली इक्वेशन, राइट हैंड साइड में 0 था तो ये इस साइड आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अभी इसे रटने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या आएगा आंसर। इसमें देखो ये सिंपल डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, इंटीग्रेशन एक्चुअली। यहाँ पर देखो एफ बी एक्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एफ बी एक्स को मतलब एफ डैश बी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ वी एक्स अपॉन डी वी एक्स, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/f(bx), और इसका मैंने क्या किया, ये जो dvx है उसे राइट हैंड साइड में भेज दिया, मतलब यहाँ यहाँ देखो ये, इसे जब मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया तो ये क्या हो गया, -2b। ओके, -2b vx था ही पहले से, और एक dvx और मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या बचा, 1/f(bx). अब अगर मैं इसका, और ऊपर क्या है df(bx), मतलब इसको मैं एक बार समझाती हूँ। यहाँ समझते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, लेट्स से कि मेरा 1/f(bx) है, 1/f(bx), और ऊपर क्या है, df(bx) अपॉन dvx, ठीक है। यहाँ पर fvx का फंक्शन है और यहाँ पर fvx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, राइट। और इधर क्या है, -2bvx, और यहाँ क्या है 2vx मतलब dvx। तो इसको जब मैं इधर भेजूंगी तो राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, -2b vx और dvx, तो ये सेम टर्म हो गई, मतलब vx का डिफरेंशिएशन विद सेम dvx उसके रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया सही, ओके, ये तो हमें मिल गया। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बचा 1/f(bx) और यहाँ पर df(bx), तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर f(bx) का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू f(bx), मतलब इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये 1/t की फॉर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln, इसका इंटीग्रेशन होगा ln t। ओके, तो ये ln t, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया ln f(bx). ओके, अब यहाँ पर -2b vx², मतलब vx का इंटीग्रेशन होकर vx²/2, और एक कांस्टेंट। ओके, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और फिर क्या क्या हमने यहाँ पर लॉग हटाया तो यहाँ पर 1 की पावर में -b vx पूरा चला गया। अब ये तो था x के लिए, बट सिंस तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है तो मतलब तीनों का फंक्शन सेम होगा, एफ वी वाई -b vy², मतलब सब में सेम चीज होगी। तो तीनों एक्सेस में हमें पता चल गया, एफ वी एक्स का फंक्शन, एफ वी वाई का फंक्शन, एफ वी जेड का फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या है, ये है एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था जो प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पर, इसमें हमने क्या किया था, हमने रखा था पी वी एक्स नहीं, एफ वी एक्स, एफ वी वाई, एफ वी जेड, और डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड। अब हमारे पास इन तीनों की वैल्यू है तो इसको पुट करते हैं इधर, तो हमें क्या मिलेगा, d³ n मीन्स तीनों एक्सिस में जो फाइंडिंग ऑफ अ पार्टिकल विद वेलोसिटी v का जो वो है समेशन। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब इसमें तीनों एक्सिस में कि अगर हम लोग तीनों एक्सिस की बात करें, अभी तक हमने क्या था, ये एफ बी एक्स था कि सिर्फ एक एक्सिस में अगर हम लोग कोई पार्टिकल मतलब चूज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी एक्स से डी वी एक्स इसके बीच में होगी, इसका फंक्शन था। बट अब हमने तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और ये तो पहले से था डी वी एक्स डी वी वाई, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर, तब देखो यहाँ पर ये e की पावर -bvx -bvy -bvz, जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो ऑफकोर्स सेम बेस है तो ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, vx² प्लस vy² प्लस vz², राइट। और ये कितना था, ये हमारा स्टार्टिंग में हमने जो बाउंड्री कंडीशन थी वो किसके बराबर थी, v² के बराबर की, नेट वेलोसिटी। ओके, तो ये भी यहाँ पर -bv² हो गया। ओके, -bv², और ये तो हमारे पास था ही। अब ये जो है ये क्या दे रहा है हमें, dn, dn मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद वेलोसिटी v, राइट। n क्या है, टोटल नंबर्स है, और a³ हमारा कांस्टेंट आया था जो वहां पर इंटीग्रेट करने की वजह से, और e की पावर -bv², p क्या है हमारा लेग्रांज मल्टीप्लाई, और ये हमारा चल ही रहा था। ओके, अब हमने अभी क्या लिया था, क्यूब लिया था, राइट। तो वहां पर dvx dvy dvz उसका वॉल्यूम था, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, मतलब क्यूब नहीं, क्यूबॉइड, क्यूब, वटेवर। ओके, बट अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे, तो हम इसे ले जाएंगे, अभी तो ये वैसे कोऑर्डिनेट्स में, हम इसे ले जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब स्फेरिकल वाले में। ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, 4π² 4πv² उस सर्कल मतलब उस कोऑर्डिनेट का एरिया इंटू डीवी। ओके,
dv क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो हमारे एक्सिस है हम लोग v के उसमें ले रहे हैं ना, इसमें रेडियस क्या होगा v, v मतलब जो r होता है यहाँ पर r होना था, बट सिंस हमारा जो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर ये r स्क्वायर होता अगर हम लोग रेडियल में लेते, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू v स्क्वायर दे रखी है तो हमने यहाँ पर dv यूज किया, ठीक है। ये हो गया। अब तो इसमें जब हमने इसका कोऑर्डिनेट्स चेंज किए तो ये जो वॉल्यूम का एरिया मतलब वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 4 पाई वी स्क्वायर डीवी। अब इसे पुट की तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई दिस। अब यहाँ पर कॉन्स्ट अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ओके। अभी तक मैं एक बार रिवाइज कर दूं। स्टार्टिंग में क्या किया, पहले अब्जम्पशन लिखा, फिर दो बाउंड्री कंडीशन याद कर ली, ये और ये। ओके, बाउंड्री कंडीशंस देख ली, उससे का यूज करके हमने क्या किया, दो इक्वेशन निकाली। एक में क्या था, इसे यहाँ तक सॉल्व किया, उसके बाद इसमें क्या किया हमने, इसे डिफरेंशिएट किया, इसमें 2b से मल्टीप्लाई किया और इसे ऐड कर दिया फर्स्ट वाले में, ओके। तो हमें सेपरेट आउट करके तीनों एक्सिस में एक फंक्शन का मतलब एक इंटीग्रेशन करने के लिए एक मटेरियल मिल गया, ओके। फिर हमने उसको सेपरेटली इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, फंक्शन तीनों एक्सिस में तीन अलग फंक्शन हो गए, एफ बी एक्स, एफ बी वाई, एफ बी जेड। अब हमारा जो नेट प्रोबेबिलिटी था वो था इन तीनों का मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, राइट। तो हमने जब इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और इन तीनों का ये जो वॉल्यूम था चल ही रहा था। अब हमने क्या किया, अपने जो कोऑर्डिनेट्स है उनको, अभी तो ये एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, अब हम इसे ले जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ओके। उसमें ले जाएंगे पोलर की स्फेरिकल, कुछ कहते हैं मतलब जहां पर आर और डी थीटा इनसे बात होती है, मतलब स्फेरिकल हम बना रहे हैं, ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब ये हमें इक्वेशन मिली दिस, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये dn क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, विथ वेलोसिटी nv। अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूं मतलब पूरा इंटीग्रेट करूं जीरो से इनफाइनाइट, मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी जीरो से इनफाइनाइट जा रही है। ऑफ कोर्स वेलोसिटी नेगेटिव में तो ऐसा होगी नहीं, मतलब स्पीड की बात हो रही है ना, ये स्पीड का है, तो स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। दैट मीन्स अगर मैं जीरो से इनफाइनाइट तक पूरा इंटीग्रेट कर लूंगी तो वो जो टोटल नंबर यहाँ से आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद वेलोसिटी n, ओके। क्योंकि ऑफ कोर्स फिर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, देखो जीरो से इनफाइनाइट ही हमारा जो स्पीड है वो जीरो से इनफाइनाइट जा सकता है। तो अगर मैंने पूरा ही इंटीग्रेट कर दिया जीरो से इनफाइनाइट, मतलब वहां पर टोटल नंबर ऑफ एन आ जाएंगे, मतलब वहां पर जितने भी स्पीड है फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट रेंज तक के सारी पार्टिकल्स का नंबर आ जाएगा, ओके। तो ये क्या है, अब एन हमें पता है कि हमारे पार्टिकल्स एन है, और इसको ये जो फंक्शन है ये मैंने निकाला है, तो इसको जब मैं रखूंगी तो यहाँ पर ये बन रही है, ओके। दैट इज जीरो से इनफाइनाइट वी स्क्वायर नहीं, कोई भी एन हो यहाँ पर, तो ये एक जनरल फॉर्म है इसकी। मैंने ये रही, यहाँ पर अगर ऐसे कोई फॉर्म बने जहाँ पर जीरो से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन हो रहा हो विद वी एन, यहाँ पर वी एन और वहीं पे इसका फंक्शन का स्क्वायर हो, मतलब यहाँ पर अगर वी है तो यहाँ पर वी का स्क्वायर हो रहा हो, ओके। तो जो एन है ये कैसे यहाँ पर ब्रेक होगा, और यहाँ पर जो हमारा अपना कांस्टेंट है ये माइनस बी वी स्क्वायर, हम उसके उसमें एस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/2 बी, और यहाँ पर एन प्लस वन, बी की पावर में क्या होगा, बी की पावर में होगा एन प्लस 1/2। तो हमारे केस में यहाँ पर स्क्वायर है, राइट, यहाँ पर स्क्वायर है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2, ओके। तो एन प्लस 1/2 और फिर गामा फंक्शन एन प्लस 1/2। गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन भी यहाँ पे वैल्यूज दी थी मैंने। तो गामा फंक्शन इज मतलब डिफरेंट डिफरेंट एन के लिए, मैं उसे ऐड कर दूंगी नोट्स में, इसमें है नहीं, मुझे मिले नहीं अभी, मेरे मतलब मैंने ऐड किए थे बट इसमें मिल नहीं रहा मेरे को। बट गामा इज, देखो गामा ऑफ 2 कितना होता है, जितना भी यहाँ पर एन लिखा है उसका एक कम फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर अगर लेट्स से 3/2 है तो 3/2 का क्या हो जाएगा, n-1 और अंडर रूट, मतलब गामा के अंदर ये मैं मतलब ये मैं लगा दूंगी, इसका देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, हमारा n की वैल्यू क्या है 2, ओके। n की वैल्यू अगर 2 है तो 4 पाई n एज इट इज, ए क्यूब एज इट इज, 1/2 बी की पावर में n प्लस 1/2, मतलब 2 प्लस 1/2 इज 3/2, वो हो गया, और फिर गामा के अंदर n प्लस 1/2, ओके। तो 3/2 इधर आ गया, तो गामा 3/2 की वैल्यू कितनी थी, √π/2, वो लिख लिया यहाँ पर, ओके। देन ए क्यूब एंड देन अपॉन में 2b की पावर 3/2, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड में n है, राइट हैंड साइड में n है, इसे कैंसिल कर दिया, ओके। इसे कैंसिल करा तो हमें क्या हुआ, ये ऊपर गया तो ये क्या बन गया, b की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे भी 2 था वो भी कैंसिल हो गया था। ओवरऑल हमें जो रिलेशन मिला a और b का, ये होता a इज इक्वल टू अंडर रूट b बाय पाई, ओके। ये हो गया। अब ये तो आ गई a की वैल्यू, बट अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, ओके। किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, उसी फंक्शन को पहले तो इंटीग्रेट करते हैं डिवाइड बाय टोटल फंक्शन, ओके।
मतलब टोटल नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज वी स्क्वायर फंक्शन, और उसको पहले तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर जब टोटल करेंगे, अगर अगर हम लोग डी एन वी का जीरो से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें एन ही देगा। अभी हमने यूज किया यहाँ पर जस्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिनोमिनेटर में एन आ गया, ऊपर वी स्क्वायर था ही, और यहाँ पर डी एन वी की जो वैल्यू आ रही है 4 पाई ए क्यूब, वो पूरी यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो वो जब रखी 4 पाई एन ए क्यूब, ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, हमारी जो इक्वेशन थी डी एन वाली, उसमें एक वी स्क्वायर ऑलरेडी था। ओके, देखो यहाँ पर वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर एक ऑलरेडी है, और यहाँ पर जो हमारा हम एवरेज निकाल रहे हैं वो भी वी स्क्वायर का है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वी 4। अब हमारे जो एन की वैल्यू वो कितनी होगी, 4। राइट, तो ये कैसे ओपन होगा, 1/2 बी उसकी पावर 4 + 1/2 यानी 5/2, और गामा 5/2। और गामा 5/2 क्या होता है, गामा 5/2 इज 3/2 गामा 3/2। मतलब यहाँ पर उसमें से एक माइनस कर दो, 5/2 है तो उसमें से एक माइनस, यानी 3/2 यहाँ पर वो लिखो, और उसका अंदर गामा। ओके, ये फॉर्मूला है, मैं लगा दूंगी इसके साथ। देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई। ओके, 3 पाई। ओके, और मतलब ये इसको जब हम सॉल्व, ए की यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू क्या थी, ए वॉज b/पाई का अंडर रूट। राइट, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू डालते हो गए 3/2, 3/2, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। एंड देन इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब जब इसे अरेंज करेंगे, तो हमें मिलेगा, जब वेरिएबल्स कट जाएंगे तो हमें मिलेगा 3/2b, और यहाँ से b का क्या रिलेशन मिल गया वी स्क्वायर के साथ, 3/2 वी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, कि जो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, हमने अज्यूम किया था कि बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई ऐसा यहाँ पर अज्यूम ले क्या रहा था ना, एक अजम्पशन ये था कि जो नेट एनर्जी है ऐसा कुछ था, इन द मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट रेडनेस, यहाँ नहीं हाँ, नो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी। तो जो रोटेशन जो नेट एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक है। राइट, तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, यानी अजम्पशन नंबर 5 यहाँ पर लिखना है, एक्चुअली ये सब लिख देना कि अजम्पशन नंबर 5 को यूज कर रहे हैं फिर ऐसे। तो अजम्पशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो नेट एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज, कि जो नेट एनर्जी होती है, देखो, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी सेज कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल इंडिपेंडेंट, और जो नेट एनर्जी होता है, मतलब जो डी होता है, वो होता है तीनों का समेशन। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3/2 kT। ओके, ये अभी हम देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन है। देन वी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 3 kT/m, और यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, m/2 kT, और ए क्या था, ए वॉज b/पाई का अंडर रूट। राइट, तो बी की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी m/2 पाई kT। ओके, तो ए की वैल्यू होगी अंडर रूट m/2 पाई kT, ये रही। ओके, तो ये तो हो गया इसकी डेरिवेशन, लंबी है बट ये बहुत इजी है, अगर एक दो बार कर लो, देख लो ढंग से, तो ये मतलब स्टेप बाय स्टेप रटने की कोई जरूरत नहीं, समझ के रटो। ओके, तो अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गिव एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वो हमने यहाँ पे 5 पोस्टुलेट पढ़े, यहाँ पर कोई सा भी एक दे देना इसमें। ओके, वैसे इंपॉर्टेंट वाले ज्यादा अच्छे रहेंगे। ओके, कोई से तीन, मतलब ये 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दे रही हूँ, और ये आने की चांसेस है इसके। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करके, विच इज व्हाट, Dn इज इक्वल टू 4 पाई n a क्यूब e और v स्क्वायर e टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर। ओके, ये फंक्शन है, और यहाँ पर dv भी है एक्स्ट्रा। ओके, ये तो इसका फंक्शन है। अब इसका यूज करके हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया था कि एवरेज निकालना, तो पहले उसका इंटीग्रेशन कर दो, डिवाइड बाय देन एनवी, डिवाइड बाय उस टोटल का जिसके थ्रू इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब जिस विद रिस्पेक्ट टू जिसके इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका टोटल इंटीग्रेशन, और जीरो से इनफाइनाइट। ओके, जीरो से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो इसका यूज करके हम लोग यहाँ से निकालेंगे एवरेज स्पीड। फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी, पहले उसका स्क्वायर कर दो यानी वी स्क्वायर, और फिर उसका एवरेज निकाल दो यानी डी एन वी का होल इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे ही, और फिर उसका रूट ले लो। ओके, एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ स्पीड, मतलब ये है नंबर, मतलब एक फंक्शन है जो कि बताता है कि इतने पार्टिकल्स हैं
विद वेलोसिटी v। तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसे जीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमें डिफ्रेंसिएशन करके जीरो के इक्वल रखने पे हमें या तो मैक्सिमम मिलता है या फिर मिनिमम मिलता है। तो यहाँ पर हम उसे को मैक्सिमम मान के मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे। ओके, कि सबसे ज्यादा देखो, वो स्पीड जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसी को मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे ना। तो यहाँ से हमें इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो रखेंगे तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद मैक्सिमम स्पीड। ओके, तो ये हो गया। तो इसको डिराइव करते हैं, वहां से शुरू करना। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज कि पहले तो ये लिख लो। ओके, कि है क्या ये क्वेश्चन, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू लिख ली। देन वी एवरेज क्या होता है, वी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एन वी, और जिसके रिस्पेक्ट में क्या है उसका होल इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। डी एन वी की वैल्यू रखी 4 पाई n a क्यूब, और v स्क्वायर होता है हमारे फॉर्मूले में, और एक v यहाँ पर है तो ये हो गया v को b क्यूब e टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी। ओके, और अपॉन में क्या था, ये जीरो से इनफाइनाइट टोटल मतलब एन वी का फंक्शन इंटीग्रेट हुआ था, तो ये तो टोटल n ही होता है, राइट। मैंने बता रखा है कि डी एन वी का होल इंटीग्रेशन विल बी n। तो n डायरेक्ट रख दिया, n से n यहाँ पर कैंसिल हो गया। देन ये कौन सी फॉर्म, अब वापस से यहाँ पर n, ये वही वाली जनरल फॉर्म बन गई, ये वाली, ये फॉर्म फिर से ये वाली बन गई है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, अब ये फिर से हमारी जनरल फॉर्म बन चुकी है, जहां पर n की वैल्यू क्या है, n इज 3। ओके, n की वैल्यू अगर 3 है, दैट मीन्स 1/2 b टू द पावर n प्लस 1 मतलब 4/2, और गामा n प्लस 1 मतलब 4/2। ओके, तो गामा 2 की वैल्यू 1 और b 4/2 विल बी स्क्वायर। तो ये तो इजी हो गया 2 पाई, और यहाँ पर जब a की वैल्यू क्या थी, a वॉज b की पावर हाफ और पाई की पावर हाफ मतलब अंडर रूट में, और यहाँ पर क्यूब है तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/2। उसको ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट दिस। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वी एवरेज चल रहा था, और इसको जब हम लोग ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/अंडर रूट पाई और अंदर अंडर रूट बी। तो बी की वैल्यू क्या थी, 2 के, बी की वैल्यू थी m/2 kT, वो रखी तो हमें मिल गया ये रिलेशन। इजी था, बहुत इजी है ये, बस यहाँ पर दिक्कत होती है कि यहाँ पर जो ये है ना, ये करने में दिक्कत हो जाती है। मैंने भी गलती कर दिया था इसमें, फिर मैंने वापस किया था। तो इसे ध्यान रखना है कि ये पावर कैसे हो रहा है और गामा में क्या आ रहा है, और गामा की वैल्यू से रखनी है। ओके, देन नेक्स्ट इज RMS स्क्वायर, ये भी सिंपल है, ऊपर वाले जैसा ही है। इसमें क्या करना है, हमने ऊपर किसका एवरेज लिया था, वी का, यहाँ पर एवरेज लेना है वी स्क्वायर का। ओके, तो वी स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो 4 पाई n a क्यूब एज इट इज, और अंदर एक वी स्क्वायर होता है, तो ये एक वी स्क्वायर यहाँ फंक्शन हमारे डीएनवी में होता है, और एक वी स्क्वायर यहाँ है, तो ओवरऑल v4। ओके, तो फिर से वही फॉर्म बन गई है जहां पर n की वैल्यू अब 4 है। तो 4 है, दैट मीन्स b की पावर 4+1/2 यानी 5/2 हो जाएगी। तो ये होगी b की पावर 5/2, और गामा के अंदर 5/2। ओके, गामा 5/2 होगा, 5/2 मीन्स 3/2, 3/2 बाहर और अंदर 3/2, और 3 बाय मतलब गामा 3/2, तो गामा 3/2 होता है √π/2। ओके, इतना याद कर लेना, इतने में ही घूम रहे हैं सारे आंसर्स, तो इतने में तो इतने याद कर लोगे चलेगा। देन 2 पाई, ये हमारे हमने ए की वैल्यू रख दी है, फिर वी बी की पावर है 5/2 एंड ये हो गया गामा, और फिर इसको 5/2 3/2, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बचा स्क्वायर मतलब 2/2 दैट इज 1। तो 1/b आ गया, यहाँ पर पाई की पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही तो पाई की पावर 0, और राइट हैंड साइड में वी आर एम एस स्क्वायर था, यहाँ पर आर एच एस में क्या आ गया 3kT/2m, और जब हम लोग रूट हटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा √3kT/m। ओके, अब नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल में क्या करना है, डीएनवी जो हमारा फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट, मतलब ये जो है इसको डिफरेंशिएट करके हमें इसे जीरो के इक्वल पुट करना है। ओके, तो dnv/b दैट इज दिस फंक्शन, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा और फिर आरएचएस में जाके जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि आरएचएस हमारा जीरो है। एंड अंदर क्या होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस बी का स्क्वायर बी वी, ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर एज इट इज, बट यहाँ पर -2vb एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि इसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो -2vb माइनस यहाँ लगा, और प्लस फिर ए की पावर माइनस बी वी स्क्वायर एज इट इज, और फिर बी स्क्वायर का 2v। ओके, अब इसमें कॉमन क्या, अब मैंने जब लिख दिया तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2v ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ओके, तो ये कॉमन लिया तो हम अंदर क्या बचा, 1 माइनस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल है और v भी 0 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको 0 करेंगे। ओके, तो 1 माइनस बी वी स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स 1 इक्वल टू बी वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से
वी स्क्वायर की वैल्यू विच इज वी स्क्वायर यहाँ पर क्या मोस्ट प्रोबेबल बन चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो रखा है इसको डिफरेंशिएशन को, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू है। ये होगा 1/b और 1/b क्या, b की वैल्यू क्या थी m/2kt, वो रख दी तो हमें मिला दिस। अब ये रहा यहाँ पर सारे हैं, ये रहा एवरेज, ये आरएमएस, ये है एमपी। ओके, और यहाँ पर तीन तरह से होते हैं, इनको लिखने के तीन तरीके हैं, वो डिराइव कहाँ से वो मैं नहीं इस पे नहीं जा रही, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया कि तीन तरीके से होते हैं। एक तो के, देखो यहाँ पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.3806 जूल्स पर केल्विन इंटू 10⁻23 भी है। ओके, तो ये तो हो गया ये इस फॉर्म में। वरना रियल गैस कांस्टेंट और यहाँ पर मोलर मास है, ये जो एम है कैपिटल, ये तो है मास ओवरऑल, बट जो मोलर मोलर मास है, मोलर मास मींस लेट्स से H2 है तो यहाँ पर 2 की वैल्यू, और O2 है तो यहाँ पर 32। ओके, एक मोल का मास। देन इसको प्रेशर और रो की फॉर्म, रो मीन्स डेंसिटी, इस फॉर्म में भी ऐसे लिखना है। सेम चीज है, बस यहाँ पर जो RT/m है, RT/m को P अपन रो, और यहाँ पर KT/m। ओके, तो ये तीनों याद कर लेना, एकदम रट लेना। इनका रेशो के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इनके रेशो क्या आता है, तो इनका रेशो क्या होगा, इसमें ही है 8/पाई अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है √2। इनका रेशो लोगे तो आंसर आ जाएगा। देन ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल से। ये हो गए तीनों, ये हो गया मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी। ये इसका ग्राफ डिस्कस, हाँ इसका ग्राफ, ये जब हमने डिराइव कर दिया उसके बाद जो हमारा फंक्शन आ रहा है उसको लेकर हमें इसका ग्राफ के ऊपर भी डिस्कस करना है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एकदम याद कर लो। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ बी, जो हमारे DNV/V है, वो वी स्क्वायर का एक फंक्शन आ रहा है और एक ई की पावर माइनस वी स्क्वायर का। तो ई की पावर माइनस वी स्क्वायर मतलब बेल कर्व बन रहा है, तो बेल कर्व तो दिख रहा है यहाँ पर कि ये बेल कर्व है, गॉसियन गॉसियन कर्व बन रहा है। ओके, और यहाँ पर ये वी स्क्वायर के, और इसके साथ तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ वी, अगर वी स्मॉल है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, वी स्क्वायर की तरह रेज करेगा। बट जैसे ही वी थोड़ा सा बढ़ेगा तब क्या होगा, ए की पावर माइनस वी स्क्वायर, सिंस वो इनफाइनाइटली, वो बहुत ही स्पीडी कर्व होता है, मतलब कम वैल्यू पे भी बहुत ज्यादा मूव करता है। दैट्स वाई थोड़ी सी वैल्यू जब वी स्क्वायर की बढ़ मतलब वी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो वो डोमिनेट करेगा। ओके, for small values of v, increment in function is directly proportional to v square. As v increases, the exponential term starts dominating. So fv increases, takes maximum लेगा, then decreases exponential. As temperature rises, the curve becomes broader and the peak value of function becomes smaller. Okay, because the area under all curves has to be same as the number of particles remain the same. Temperature rise करने पे ये जो कर्व है उसमें तो वो कर्व, सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही रहने वाले हैं, इसीलिए ये कर्व अपने एरिया को सेम रखने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड होगा। ब्रॉड होगा तो इसका जो पीक कर्व है, वो इसका जो पीक है वो नीचे जाएगा, बट जो इसका एरिया है वो फैल जाएगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स लिखने, 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके, तो ये तो हो गया डिस्कस ब्रीफली। ये भी देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, कि ये होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ ब्रॉडर होता जाएगा, क्योंकि उसे एरिया सेम रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, बट जो स्टीप है वो नीचे आती जाएगी, जो मतलब जो टिप ऑफ द कर्व है, मैक्सिमम पॉइंट वो नीचे होता जाएगा। ओके, देन ये भी सेम क्वेश्चन, देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रही थी, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है और ये इंपॉर्टेंट भी, हमारी प्रोफेसर ने से बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। इन्होंने बोला था कि ये तो पक्का से पक्का आएगा, ऐसे ऐसा कुछ बोला था। ओके, तो ये प्रैक्टिस कर लो एक बार। देन अब इस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस इसमें काफी हैं और अच्छे खासे मार्क्स के। ओके, ये 3 मार्क्स का है और ये भी 3 3 मार्क्स के ही है। ओके, तो पहले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ गैस, ये होती क्या है, रूट मीन स्क्वायर इज 3 kT/m एंड देन 2 kT/m। ओके, बट हमें अब डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा है, उस बेसिस पे हमें इन तीनों में से कोई एक फॉर्म यूज करनी है। ओके, तो इसमें देखो, इसमें दिया है डेंसिटी और प्रेशर। सिंस इसमें डेंसिटी और प्रेशर दिए तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ये 3 kT की जगह 3p/रो, एंड यहाँ पर 2p/रो। ओके, इजी है अब तो। और यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पर जो है ये सब है ना, ये p और ये रो, दैट शुड बी इन द SI यूनिट्स। ओके, मतलब जो मास है वो kg में हो, ओके, प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो ये सब है, ये सब कुछ मतलब जो वॉल्यूम वगैरह डेंसिटी वगैरह ये सब m³ मीटर क्यूब में हो गया, तभी वो कैंसिल आउट होके आपको सही आंसर होगा। सो यहाँ पर डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर में दे रखा है, दैट मीन्स
1.4 ग्राम 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। ओके, तो इसे जब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, ओके सॉल्व मैंने कर रखे हैं, मैं नोट्स दे दूंगी, आप लोग खुद से सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो। ओके, तो रो की वैल्यू क्या हो गई 1.4 ग्राम पर लीटर, दैट मीन्स दिस। और इसको ये हो गया, अब देखो इसे केजी बना दिया मैंने, अब केजी है अपॉन मीटर क्यूब है, तो मैं डायरेक्टली इसे पुट कर सकती हूँ। तो ये तो अब तो आसान है, 3 और पी की वैल्यू 10⁵ एंड रो नहीं सॉरी, हाँ 3p/रो। ओके, तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया, ये तो आसान था। और एमपी मोस्ट प्रोबेबल इज 2p/रो, तो अगेन 2p 10⁵ अपॉन 1, रो की वैल्यू 1.4, तो ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था ये, ठीक है। अब कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है 8 टी/πm। ओके, अब देखते हैं कि हमें ये वाली यूज करनी है कि दूसरी वाली। ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग टेम्परेचर दे रखा है, मतलब यही वाली यूज करनी है। टेकिंग द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मास भी दे रखा है, मतलब यही वाली है। ओके, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये तो आसान है, इसमें तो सिर्फ पुट करना है इक्वेशन में। ओके, बस यहाँ पर गलती क्या हो सकती है कि हमने अगर यूनिट्स पे ध्यान ध्यान न दिया। ओके, तो सब कुछ ठीक है, के की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, बट हम रख लेंगे 1.3806 इंटू 10⁻23। ओके, याद रख लो। तो इसमें 3 इंटू के इंटू टेम्परेचर अपॉन एम। ओके, तो बस इसे सॉल्व किया, न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का मास रखा और इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास रखा 9.11, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। इस पर ध्यान देना है, पहले तो एनटीपी, एनटीपी पे टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ओके, ये हो गया। एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी की वैल्यू दे रखे हैं, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3806 वो होती है, तो ये इन्होंने दे रखा है वो। और यहाँ पर अर्ग प्लस अर्ग अपॉन डिग्री यानी सीजीएस में दिया है, मतलब सीजीआई में दिया है, तो अर्ग अपॉन केल्विन इसमें दिया है, तो मैं तो जूल्स में करता, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया था। ओके, एवोगाड्रोस नंबर दे रखा है, वो क्यों दे रखा है अब मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने करा सेम है, मतलब हमें फॉर्मूला वही लगेगा रूट मीन स्क्वायर का, विच इज 8 टी/πm। बस यहाँ पर m की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, ये दिया है कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल नंबर कितना है, एक मॉलिक्यूल है। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो अगर थोड़ा सा मोल्स वाला फॉर्मूला याद हो, तो मोल्स क्या होते थे, नंबर ऑफ मोल्स वाज गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। और एक और फॉर्मूला होता था कि गिवन मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स विच वाज एवोगाड्रोस नंबर Na, राइट। इतना थोड़ा याद हो अगर पुरानी क्लासेस का, तो ये होता था। तो गिवन मास हमें चाहिए, हमें मोलर मास H2 का पता है विच इज 2, ये 2 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना देखा है, एक मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल, तो ये होगी 1। और एवोगाड्रोस नंबर इन्होंने दे रखा है 6 × 10⁻23। तो इसे जो हम पुट करेंगे तो हमें एम की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ से जो एम की वैल्यू नहीं मिलेगी उसे फिर यहाँ पर यूज करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये बस लेंदी करवाया है, बाकी यूज हमने एक ही फॉर्मूला किया है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na और यहाँ पर K भी सब कुछ दे रखा है। ये रहा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल इनटू मास, मोलर मास। ओके, मोलर मास कितना है 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, और जो एवोगाड्रो नंबर है उसकी वैल्यू 6 × 10⁻23 है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना दे रखा है, एक मॉलिक्यूल। ओके, तो इसे जब सॉल्व करेंगे और फिर ये रूट मीन स्क्वायर में पुट करेंगे, मतलब यहाँ पर, देन आई विल गेट दिस। ओके, ये आ गया आंसर। तो इजी था, बस ये ध्यान रखना था कि यहाँ पर मोल्स में हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें यहाँ पर मास निकालना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, अब यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर ये तो आसान है, ये इसमें तो डायरेक्ट मास दे रखा है। ये रहा, यही वाला है। ये वाला नहीं है, आई एस नहीं लगाया मैंने ये वाला, इसका मैं लगा दूंगा आंसर। देन एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस बी 4 टाइम्स द एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या होते हैं, एवरेज स्पीड इज वी एवरेज, यहाँ पर क्या बोला है H2 का 4 टाइम्स वी एवरेज ऑफ O2O। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 8 kT/πm। अब इन्होंने बोला कि कौन से टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो यहाँ पर T1 रख देते हैं कि लेट्स से टी डैश है, H2 का T डैश अपॉन पाई एम। एम क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर हमें मोलर मास यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर H2 और O2 दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं RT वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। ओके, उससे हम लोग मोलर मास रख सकते हैं, तो दैट विल बी RT, मतलब 3 एवरेज स्पीड है ना, हाँ, तो एवरेज स्पीड इज 8 RT अपॉन पाई मोलर मास M।
और यहाँ पर भी 4 टाइम्स बोला है तो 8 RT अपॉन पाई मोलर मास। ओके, यहाँ पर मोलर मास H2 का, यहाँ पर O2 का। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, 8 RT पाई 8 RT पाई। तो ये ओवरऑल क्या है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये होगा 1/m ऑफ, एक्चुअली टी डैश, टी भी तो है, टी प्राइम ऑफ H2 1/m2, मतलब H2 का मोलर मास इज इक्वल टू 4 इंटू टी नॉट, जिसको मैंने ले रखा है, इसको इधर वाले को मैंने टी नॉट मान लिया, इधर जो H2 का है उस साइड वाले को टी प्राइम मान लिया, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ O2। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर क्या था, क्योंकि रूट्स हटाने थे, तो ये जो 4 है ये 16 हो गया है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है 2, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32। तो ये होता हो गया 16, और 16 से यहाँ पर 16 था वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टी प्राइम इज इक्वल टू टी नॉट। ओके, तो इसके मतलब इसका आंसर क्या है कि जो दोनों के टेम्परेचर सेम होने चाहिए। ओके, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये तो बता रखा था, ये रहा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब तीनों डायरेक्शन में अलग अलग इंडिपेंडेंट है, तो तीनों की अपनी अपनी एक होगी। ओके, एक्स वाई जेड इन तीनों की अपनी अपनी एक फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो इसमें मोनोटॉमिक में 3 हो गए। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। दैट अपीयर क्वाड्रेटिकली इन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, ठीक है। ईच सच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स ऑफ एन एनर्जी ऑफ, एक मतलब एक डिग्री पे कितना मिलता है 1/2 kBt पर मॉलिक्यूल, या फिर 1/2 RT पर मोल। क्यों, क्योंकि केबी की वैल्यू क्या होती है R/Na, तो या तो केबी के फॉर्म में लिख लो या फिर इसे इस फॉर्म में लिख लो। Na इज एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। ओके, या तो इस फॉर्म में लिख लो या फिर इस फॉर्म में लिख लो, दोनों सेम बात है। ओके, अब मोनोटॉमिक, इसमें आगे पूछा था कि मोनोटॉमिक अप्लाई टू द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस। तो यहाँ पर मोनोटॉमिक गैस के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन अलाउड होता है मोनोटॉमिक, मतलब एक एटम के लिए। वो कौन सा होता है, XYZ 3। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3, ये याद करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, किसमें होंगे XYZ। ओके, तो जो ए होगा, मतलब यहाँ से जो एनर्जी का वो बनेगा वो कितना होगा, यहाँ पर अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट मीन्स कि 3 डायरेक्शन में 1/2 1/2 1/2, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 3/2 kBt पर मॉलिक्यूल। ओके, RT में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या होगा, DU इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी 3/2 RT। ओके, ये तो हमने डिस्कस किया था कि डी इक्वल टू वो टेम्परेचर का वो होता है, हमने फर्स्ट यूनिट में ये सब डिस्कस किया था, बट यहाँ पर अच्छे से आ रहा है कि इतना होता है। ओके, अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, DU/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो जब मैं इसको करूंगी कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट, तो यहाँ से RHS में देखो T था, दैट विल बी 3R/2। ओके, तो ये किसकी, और ये क्या होते हैं, ये होती है CV। ओके, और CP क्या होता है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। अगर याद हो तो हमने ये प्रूव भी किया था कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहाँ से CP की वैल्यू क्या होगी, CV प्लस R। ओके, तो CV की वैल्यू है 3R/2, इसमें हम R प्लस करेंगे तो ये 5R/2। तो और गामा क्या होता है, गामा इज CP/CV, ये भी हमने प्रूव किया था। तो ये प्रूव नहीं, बट गामा से रिगार्डिंग जो दूसरी डेरिवेशन थी। तो यहाँ पर CP कितना है 5R/2, मतलब 5, और CV कितना है 3R/2, यानी 5/3। दैट विल बी अवर गामा 1.66। ओके, यही प्रूव करना था यहाँ पर, मतलब इसमें बताना था और आगे प्रूव करना है। यहाँ पर हमें दिखाना है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ पार्ट, मतलब सेम क्वेश्चन दूसरे पेपर में। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक इज 1.66 1.4। तो मैंने यहाँ पर तीनों लगा रखे हैं। डायटोमिक में कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है, 5 मोशंस अलाउड होते हैं, 3 ट्रांजिशनल XYZ और 2 रोटेशनल, अपनी एक्सेस को छोड़ के बाकी 2 जो एक्सेस है उस पर रोटेशन। ओके, तो DU जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी 5/2 RT पर मोल। तो यहाँ से जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आई विल गेट CV विच विल बी 5R/2। तो यहाँ पर CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV प्लस R, तो 5R/2 प्लस R 7R/2। तो CP/CV क्या होगा 7/5 1.4। हम ये यूज करते भी हैं, बट यहाँ से इसका एक्चुअल डेरिवेशन है, ठीक है। फिर ट्रायटोमिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि मतलब 7 होती है, 9 होती है एक्चुअली, बट डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में जैसे 1.33 बोला है देने को, तो 9 पहले सॉल्व करके एक बार रफ में देख लेना कि 9 वाली यूज कर रहे हैं या फिर 6 वाली, क्योंकि इसमें ऐसा 9 होती है बट मानते सिर्फ 6 है उसमें। उस वाली को भूल, मतलब इस वाली को इग्नोर करते, वाइब्रेशनल वाली को। ओके, सिर्फ रोटेशनल के 3 और ट्रांसलेशन के 3 को मानते हैं, वाइब्रेशन वाली को नेग्लेक्ट करते हैं। तो 6 हो गई, 9 में से 3 कैंसिल कर दिए तो 6। तो यहाँ पर 6R/2, अगेन वही सेम मेथड, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3R। तो CP हो जाएगा 3R प्लस R विच इज 4R, और इसका जो 4/3 विल बी 1.33। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट
एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पर ना मेरे पास एक पेपर है मेरे इंटरनल का, ठीक है। और मैंने बहुत बार बोला है कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सबसे यही बोल रही हूँ कि ये वाला पक्का सॉल्व करके जाओ। अगर कुछ नहीं प्रिपेयर कर रखे तो कम से कम ये जो इसमें 18 क्वेश्चन है ये तो करके ही जाओ। इसमें से प्रॉपर पॉसिबिलिटीज है कि 4-5 पेपर आपको ना एज इट इज मिल सकते हैं, ओके। क्योंकि ऑफ कोर्स जो प्रोफेसर ने ये बनाया ना वही प्रोफेसर हमारा पेपर भी डिजाइन करेगी। तो वो ऐसे ही नहीं दे रही है, ओके, वो सोच समझ के दे रही है इसमें क्वेश्चन। लाइक इसमें देखो इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी करी, 12 नंबर का दोनों चीज इसमें दे रखी है, ओके। फिर जीरोथ लॉ और मतलब हर यूनिट में से यूनिट 5 तक के सारे इसमें क्वेश्चन हैं, ओके। और एडियाबैटिक लैप्स रेट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी हमने किया था पीवाईक्यू में। और ये वाला भी, ये क्या है, इलास्टिसिटी वाले भी क्वेश्चन देखे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो ये तो शीट मैं शेयर कर दूंगी, पक्का से कर लेना कि ये 18 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कम से कम इनके सोल्यूशन एक बार देख लेना कि याद होए, ओके। एंड यहाँ पर असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट इसमें सारे पीवाईक्यूज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दिए थे उन्होंने हमसे शेयर किए थे, ओके। ये हमारा असाइनमेंट था, तो ये भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इन्हें देख लो कि इनका प्रोसीजर कैसे सॉल्व होंगे। जैसे देखो, एट व्हाट टेम्परेचर विल एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन शुड बी डबल ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स एट 300 केल्विन, ओके। ठीक है, सॉल्व मत करना लास्ट तक, बट एटलीस्ट देख लो कि फॉर्मूला क्या लगेगा। एवरेज स्पीड अभी हमने सॉल्व किया, वो क्या होता है 8 पाई टी। और यहाँ पर देखो फिर से मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 8 RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाला। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस शुड बी डबल ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन में, तो इसका डबल होना चाहिए, यानी यहाँ पर ऐसे। तो कम से कम कंडीशंस बना के देख लो कि क्या बन रही है, कैसे है, कैसे सॉल्व होगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, ये सब, ओके। अब ये वाला देखो, 2 moles ऑफ एन आइडल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली टू 4 times टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब 2 moles, n की वैल्यू 2 दे रखी है और फिर आइडल गैस से एक्सपैंड आइसोथर्मली मतलब एक्सपेंशन हुआ है टू 4 times, मतलब अगर V0 था तो ये V0/4 हो गया, 4 times यानी 4V0 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, P0 V0 इज इक्वल टू 4P-V0, ओके, ऐसे। तो ये सब बना के ऐसे देख लो। एंट्रोपी चेंज बतानी है, एंट्रोपी तो इसमें जो हीट डेल्टा क्यू होगा अपॉन टी, ओके। देन यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये भी वही है, कंप्रेस्ड एडियाबैटिक वाले क्वेश्चंस। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स ना सारे कवर कर रहे हैं यूनिट्स 5 तक के हैं, मेन फ्री पाथ वगैरह के सारे हैं। रूट मीन स्क्वायर पे देखो, रूट मीन स्क्वायर का है। तो इन्हें अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो इन्हें एटलीस्ट एक बार देख लेना कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ओके। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो कर लेते हैं इस वाली पीडीएफ में। एक तो ये हो गया। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी पे 2 क्वेश्चन आए जो कि डिस्कस कर लेते हैं। Calculate the probability that the speed of the oxygen molecule lies between 109.5 to 110.5। तो हमने प्रोबेबिलिटी का फंक्शन अभी यहाँ पर डिराइव किया, दैट वाज, हमने जो भी फंक्शन यहाँ पर ये डीएनवी जो निकाला दैट वाज डीएनवी, राइट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन वी, ओके। अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शन क्या होता है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल पार्टिकल्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो हमारा फंक्शन आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रेशन v1 से v2। सिंस यहाँ पर जो v1 v2 है वो देखो कितना स्मॉल है, v1 से v2 ये रेंज है 109.5। मतलब हमें एक ऐसा पार्टिकल बताना है, नंबर ऑफ दैट द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब हमें बताना है कि एक पार्टिकल इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो 109.5 से 110.5 के बीच में जो डेल्टा है दैट इज 1। ये बहुत स्मॉल है तो हम लोग यहाँ पर इसे मतलब डायरेक्ट डेल्टा वी लिख रहे हैं, ओके। यहाँ पर हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे कि हम लिमिट से लिमिट लगा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम डायरेक्ट एफ बी और डेल्टा वी, ओके। देन अब दिया क्या है, दिया है कि मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन दिस, ये तो ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल होगा ऑफ कोर्स, वो तो हाँ O2 का मॉलिक्यूल है। डेल्टा भी 1 मीटर पर सेकेंड है, टी दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमारे जो फंक्शन होता है वो ये होता है 4 पाई NA क्यूब। यहाँ पर हमें NA की वैल्यू चाहिए और B की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या होता है, ए होता है, ए इज √B/पाई, राइट। और बी क्या होता है, वो होता है m/2k पाई टी, मतलब 2k टी होता है, तो यहाँ पर पाई था तो ये 2k पाई टी। तो ये इसकी वैल्यू पहले तो ए निकाल लिया और बी निकाल लिया, ठीक है। m/k 2k टी से बी निकाल लिया और फिर ए निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर मास ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, एक मॉलिक्यूल दे रखा है
तो इसका मास कैसे निकलेगा, वही मोल वाला फॉर्मूला यूज करके कि अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू कहते हैं मोल्स का मास अपॉन मोलर मास विच इज 32 इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल रखा है ना, तो एक मॉलिक्यूल, तो ये कितना हो गया 32 अपॉन Na। ओके, तो ये हो गया मास। तो मास की वैल्यू निकाल दी। अब T है और K भी है, यहाँ से B की वैल्यू फाइंड की। ओके, 4 पाई ये m अपॉन 2kT, m है, 2 है, k है, t है, सब कुछ है। B की हो गई, A की निकाल ली। बहुत कैलकुलेटिव है बट है, मतलब इजी है। ओके, देन e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर की निकाल ली। e की पावर माइनस बी वी में ये रखा, और बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज हमने लेट किया है कि हमें रेंज क्या देखी थी, रेंज थी 109.5 से 110.5 तक। ओके, तो हमें इसके बीच में लाई करवाना है उस बी को, तो हम उसे लेट कर लेते हैं। सिंस ये बहुत ही छोटा है तो हम इसके मतलब जो डेल्टा वी है वो 1 है, तो हम इसके मिड में लाई करने वाला कौन सा होगा, दैट विल बी 110, राइट। उसके बीच में 110 वेलोसिटी होगी, तो ये बहुत छोटा है इसलिए हम लोग उसे खुद ही ले रहे हैं कि हम 110 पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 110 को जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा दिस, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू 110, तो हमारा जो फंक्शन आएगा दैट विल बी 4 पाई ए क्यूब की वैल्यू में निकाल ली है, वी स्क्वायर की निकाल ली है, माइनस बी वी स्क्वायर की निकाल ली, सबकी वैल्यू जब रख दी है तो हमें इसे फाइनल आएगा 10। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये तो आ गया हमारा फंक्शन, ये भी फंक्शन आया। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इनटू डेल्टा वी। प्रोबेबिलिटी क्या था, एफ वी इंटू डेल्टा वी, राइट, यही था। हमने अभी भी देखा था कि वो किसी भी प्रोबेबिलिटी का था उसका फंक्शन इंटू उसके इंटरवल। तो फंक्शन इंटू इंटरवल, इंटरवल कितना था 1, तो फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4। यानी यहाँ पर 4 पॉइंट, अगर इसे डिवाइड बाय 100, मतलब इसे परसेंटेज में देखोगे तो ये काफी कम परसेंटेज आ रही है। ओके, इतनी प्रोबेबिलिटी है, 4 मतलब 4% ऐसे कुछ है। ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इस स्पीड के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब एक सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी पे। इस पे न्यूमेरिकल्स ऐसे इतने वो है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने नहीं, बट दो क्वेश्चंस थे तो मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Vx फॉर विच द Vx की, सिर्फ Vx की बात कर रहे हो। ओके, फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग x वेलोसिटी फॉल्स हाफ टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब सिर्फ एक पार्टिकल के, तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कैसे निकाली थी, दैट वाज v f vx इंटू डी वी एक्स, राइट, ऐसे निकाली थी। और इसकी जो वैल्यू आई थी एफ वी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, जो सिर्फ इसका फंक्शन अभी हमने डिराइव किया था, दैट वाज ए की पावर ए इंटू ए की पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर, राइट, ये थी। अब इसमें क्या बोला है, तो हम इसका यूज करेंगे, और इसमें बोला क्या है कि वी एक्स की ऐसी वैल्यू निकालो जहां पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 1 होती है, उसका हाफ हो जाए, हाफ मीन्स 1/2 हो जाए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रखनी है 1/2, राइट हैंड 1/2, राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, ये ए ई माइनस बी वी स्क्वायर, यहाँ पर हमें वी एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। ओके, तो वो यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया है, देखो मैक्सिमम वी एक्स पे एफ मैक्स 1/2, हमें क्या चाहिए, एफ वी एक्स चाहिए कि वो 1/2 ऑफ एफ जीरो हो जाए। जीरो पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि जीरो पे क्या होगा, ए ई माइनस बी वी जीरो, है ना। तो जीरो पे e की पावर जीरो मीन्स 1, तो ये मैक्सिमम होगी। ओके, तो मैक्सिमम विल बी एट जीरो, तो उसका हाफ यानी 1/2। सिंपल भी लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसका हाफ दिस, उसको इक्वेट कर दिया जब, तो यहाँ पर हमें मिला ए से तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 10, इसको लॉग लिया, पावर नीचे आई, ln e1 हो गया। ओके, और राइट हैंड साइड में ln माइनस ln2, क्योंकि 1/2 था, फिर यहाँ से vx की वैल्यू आई ln2/b, और फिर vx स्क्वायर, मतलब vx, जब vx की वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा रूट, और b की वैल्यू क्या थी, m/2kt। ओके, तो ये आ गया फाइनल जो ये है। ओके, फाइनल जो इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी हो गया, यहाँ पर assumptions हैं। बस फिर इतना यूनिट 5 में इसके रिगार्डिंग इतने ही थे क्वेश्चंस, और ज्यादातर उसी के थे। और बाकी मीन फ्री पाथ में उसमें आप फॉर्मूला रखो, और फिर मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड। और ये वाला देखो, प्लॉट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड्स एट टेम्परेचर्स T1 T2 T3, जहां पर देखो ये क्या है, T3 सबसे ज्यादा है, तो सिंस T3 सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा ऊंचा जा रहा होगा, एंड देन T2 तो वो ब्रॉड हो जाएगा बट नीचे आ जाएगा, और फिर T3। ठीक है, और इन्फ्लुएंस फॉर दिस कर्व्स मींस इसमें वही सब वो 4 पॉइंट्स इतने जो बताए थे, ये वाले। ओके, तो